अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बहन का दरूद इब्राहिमी का मुशाहिदा जो है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो वो जो बहन है वो कहती हैं कि उनका दरूद इब्राहिमी का जो सफ़र था वो कुछ इस तरह से शुरू हुआ कि उनकी उम्र 30 साल हो चुकी थी और उनको कोई भी शादी का प्रपोज़ल नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि उनकी जो छोटी बहन थी जो कि 5 साल छोटी थी उनसे, उनकी शादी भी हो जाती है, उनका एक बेटा भी होता है और एक और उनकी छोटी बहन थी, उसकी शादी होने वाली थी। ये 3 बहनें थीं और 2 बहन जो छोटी थी, 2 बहनें, उन दोनों की शादियां जो है वो एक की हो चुकी थी, एक की होने वाली थी और इनका जो है वो आज तक कोई प्रपोज़ल भी नहीं आया था। तो ये जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो गई थी क्योंकि जो लोग थे इनके ख़ानदान वाले वो अजीब-अजीब बातें बनाते थे। ये कहती हैं कि इनके ख़ानदान में शादियां लड़कियों की 18 साल में हो जाती है और अगर बहुत किसी की उम्र ज़्यादा भी होती है, लेट से शादी होती है तो 26-27 साल तक हो जाती है। लेकिन इनकी उम्र 30 तक हो गई थी, जितनी इनकी उम्र की दूसरी ख़ानदान में कोई लड़की नहीं थी। तो इस वजह से लोग इनके पीछे बहुत बातें बनाते थे जिसकी वजह से ये मेंटली डिस्टर्ब रहती थी, उनकी बातों से, लोगों की बातों से परेशान रहती थी। तो कहती हैं ये मेरे पास सब कुछ था लेकिन ये जो मेरा मसला था कि एक बहुत बड़ा मसला मेरे लिए बनता जा रहा था। फाइनेंशियली ये इंडिपेंडेंट थी, जॉब करती थी और इन्होंने अपना जो है वो घर भी लिया हुआ था और फादर को भी हेल्प करती थी फाइनेंशियली घर के अखराजात में। मतलब शक्ल सूरत भी इनकी अच्छी, फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट, हर एतबार से बेहतरीन थी इनकी पर्सनालिटी। लेकिन फिर भी इनको कोई भी प्रपोज़ल नहीं आता था, ये परेशान रहती थी। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि इनकी जो बहन है जो इनसे 5 साल छोटी थी, उनकी अचानक से जो है ना वो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। वो अचानक से उनका वज़न गिरने लग गया और वो बहुत कमज़ोर हो गई, हत्ता कि वो इतनी कमज़ोर हो गई कि अपने बेटे को गोद भी नहीं उठा सकती थी, अपने बालों में कंघी भी नहीं कर सकती थी, एक जगह से दूसरी जगह भी नहीं जा सकती थी, ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। तो कहती हैं कि हम उसे एक घर ले आए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, तो बच्चा भी था साथ में, तो इसलिए हम उसे घर ले आए कि हम उसकी खिदमत करेंगे। तो यहाँ इन्होंने सारे डॉक्टर्स को दिखा लिया, सबको दिखा लिया, एक डॉक्टर को दिखाया नहीं हुआ, दूसरे को दिखाया, बहुत से डॉक्टर्स चेंज किए। सब ने यही कहा कि डॉक्टर्स भी यही कह रहे थे कि कुछ हुआ ही नहीं है, टेस्ट्स करवा रहे थे, रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आ रही थी, कोई मसला नहीं था, कुछ नहीं था, बस क्या बीमारी थी किसी को कुछ समझ नहीं आ रही थी। लेकिन इनका वज़न गिरता जाए और कमज़ोरी होती जाए और बस तबीयत जो है वो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। कहती हैं कि मेरे जो वालिद साहब हैं उनके एक दोस्त हैं जो कि थोड़े दीनदार हैं, तो वो वालिद साहब को कहते हैं कि आप जो है वो अपनी बेटी को कहें कि दरूद इब्राहिमी का वर्द करे। तो वो कहते हैं, उनके जो फादर होते हैं वो घर आते हैं और बेटी को कहते हैं कि आप दरूद इब्राहिमी का वर्द करो। तो बेटी जो है वो दरूद इब्राहिमी का वर्द करना शुरू हो जाती हैं कसरत के साथ। उनका दिल नहीं चाह रहा होता, कमज़ोर जो हो चुकी होती हैं, ज़ाहिर है बीमार होती हैं, लेकिन उसी हालत में वो कहती हैं दरूद इब्राहिमी का वर्द उन्होंने करना शुरू कर दिया कसरत से। अब जितना उनसे हो सके, एक बीमार इंसान से जितना हो सकता है वो उस हिसाब से अपना करती थी। तो वर्द करते करते कुछ दिन बीतते हैं और कुछ दिनों के बाद जो है वो ये कहती हैं कि हम सब सोए होते हैं और जब सुबह-सुबह हम उठते हैं तो इनको देखते हैं, अपनी बहन को जो कि बीमार थी, कि किचन में चाय बना रही है और सब लोग जो है वो हैरान रह जाते हैं, वालिदैन हैरान रह जाते हैं, बहनें हैरान रह जाती हैं कि ये अचानक से इसके अंदर इतनी ताकत कैसे आ गई कि ये जाके चाय बना रही है। कल तक तो ये अपने बच्चे को भी गोद उठाने की ताकत नहीं रखती थी, कल तक तो इसको कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी किसी की मदद चाहिए थी और अभी ये किचन में जाके चाय बना रही है। तो कहते हैं कि मेरे जो अब्बू हैं वो इतने खुश होते हैं कि वो सजदे में गिर जाते हैं, अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करते हैं। फिर बेटी से पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक है, कैसे, मतलब तुम्हारी तबीयत पहले से बेहतर कैसे हुई? तो वो कहती हैं कि पता नहीं, आज मैं सुबह सुबह उठी हूँ तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे जिस्म में कोई बहुत ज़्यादा, मतलब अचानक से एनर्जी आ गई हो और मेरा दिल किया कि फिर मैं चाय बनाऊँ। तो फिर मैं उठ के चाय बनाने गई और जब मैं गई हूँ तो मुझसे
चला जाए, मुझसे वहाँ तक जाया जाए किचन तक, जो कि मुझसे पहले नहीं हो रहा था, चलना मुश्किल हो गया था, लेकिन अब तो मैं चल पा रही हूँ, मुझे कोई मसला नहीं हो रहा। और मैं किचन में आई हूँ, मैंने चाय बनाई है और आराम से मुझे लगा जैसे मेरे बदन में पहले जैसी एनर्जी आ गई है। तो सब बहुत खुश थे और फिर कहती हैं कि विदिन 2 वीक्स 2 हफ्ते गुजरते हैं और मेरी जो बहन है वो पूरी तरह से जो है वो बेहतर हो जाती है, बिल्कुल ठीक हो जाती है और चलना फिरना शुरू कर देती है। तो 2 हफ्ते में वो इतनी ठीक हो जाती है कि अपने घर वापस चली जाती है, अपने ससुराल वापस चली जाती है और अपने सारे जो भी रोज़मर्रा के काम होते हैं पहले की तरह वो करने शुरू हो जाती है। तो हम सब बहुत खुश होते हैं और ये हमारे घर का बहुत बड़ा मौजज़ा होता है। तो कहती हैं ये देखने के बाद मुझे दरूद इब्राहिमी पे बहुत ज़्यादा यकीन मेरा पुख्ता हो गया और उस दिन से मैंने भी पढ़ना शुरू कर दिया और मैंने 500 की तादाद जो है वो पढ़ने का अपने आप से वादा किया कि मैं 500 की तादाद जो है वो रोज़ पूरी करूँगी दरूद इब्राहिमी की। और फिर इन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। कहती हैं कि एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरता था कि जब मैं दरूद इब्राहिमी 500 टाइम्स ना पढ़ूँ, रोज़ पढ़ती थी और इसकी तादाद पूरी करके ही सोती थी और कोशिश करती थी, अपने सारे जॉब भी करती थी, लेकिन कोशिश करती थी कि कुछ हो चाहे ना हो दरूद इब्राहिमी 500 टाइम्स तो मैं रोज़ पढ़ ही लूँ। तो कहती हैं कि 1 महीना बीता, कुछ नहीं हुआ, 2 महीने बीते, कुछ नहीं हुआ, कुछ दिन पढ़ते-पढ़ते फिर ऐसा हुआ कि 1-2 प्रपोज़ल्स इकट्ठे आते हैं इनको शादी के लिए ना। तो 2 प्रपोज़ल्स आते हैं और जो लड़के होते हैं वो ठीक होते हैं, मतलब कोई बहुत ख़राब प्रपोज़ल्स नहीं आते, अच्छे ही आते हैं, लेकिन कहती है मुझे पसंद नहीं आता है। तो मैंने जो है वो मना कर दिया शादी से। अब इनके वालिदैन कहें कि देखो तुम्हें तो रिश्ता ही नहीं आ रहा, अब आया है 2 रिश्ता आया है और वो दोनों भी लड़के जो होते हैं वो काफ़ी मतलब ठीक होते हैं बहुत, इनको बस कुछ चीज़ें उनकी पसंद नहीं आती, माइनर चीज़ें होती हैं जो उनको पसंद नहीं आती और कहती हैं मैं उसके बेस पे ही रिजेक्ट कर देती हूँ। तो मेरे वालिदैन मुझे कहते भी हैं कि तुम क्यों ऐसा कर रही हो, सब मुझे ख़ानदान में कहते हैं कि देखो इतना अच्छा रिश्ता आया है, शादी कर लो। मैं कहती हूँ नहीं, मुझे पता है कि दरूद इब्राहिमी पढ़ने की कितनी ताकत है, मैंने जो अपनी बहन का मौजज़ा देखा है उसके बाद मुझे दरूद इब्राहिमी पे पूरा भरोसा है कि मुझे ऐसा रिश्ता आएगा कि जिस पे मैं पूरी तरीके से मुतमईन होंगी और मैं तभी शादी करूँगी। तो कहती हैं मैंने मना कर दिया रिश्ते वो दोनों को कि नहीं, मुझे इससे अच्छा इंशाल्लाह ज़रूर आएगा, मैं अल्लाह पे तवक्कुल करती हूँ और दरूद इब्राहिमी को फिर जारी रखती हैं ये। अच्छा, इसमें ये था कि कहती हैं कि एक शख्स था जो कि मेरे ज़हन में, एक शख्स होते हैं जो कि मेरे ज़हन में होते हैं जिनसे शादी करने के बारे में मैंने सोचा होता है, लेकिन होता ये है कि उनसे इनका कोई राब्ता नहीं होता, ना इन्होंने उनको कुछ ऐसा कहा होता है कि उनको पसंद करती हैं, कुछ भी इन्होंने कुछ नहीं कहा होता, ना उनको इनके बारे में कुछ पता होता है, बस ये उनको जानती हैं, लेकिन कोई भी राब्ता उनके साथ नहीं होता, लेकिन वो जो शख्स होते हैं इनको पता चलता है कि उनकी जो है ना वो शादी हो चुकी होती है। तो कहती हैं फिर भी उनका ख्याल मेरे जहन में, मैं दरूद इब्राहिमी जब पढ़ती थी तो उनका ख्याल मेरे जहन में आता था, लेकिन मैं उस ख्याल को ये सोच कर निकाल देती थी, जहन से इग्नोर करती थी कि इंसान की जो है शादी हो चुकी है ऑलरेडी, तो मैं कैसे उसके बारे में सोच सकती हूँ जिस इंसान की ऑलरेडी शादी हो चुकी है। तो कहती हैं कि मैंने बस अल्लाह ताला से यही दुआ की कि यार अब उसको भूलने में मेरी मदद कीजिए और मेरे लिए बेहतरीन फ़ैसले कीजिए, यानी ये अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो जाती हैं। तो कहती हैं मैं बस दरूद इब्राहिमी का वर्द कर रही थी और कहती हैं कि मुझे ये सब करते हुए, दरूद इब्राहिमी का वर्द करते करते मुझे 7 महीने बीत जाते हैं। कोई बदलाव तो नहीं आता इस तरह से, मतलब कोई बहुत ऐसा रिश्ता नहीं आता इन 7 महीनों में, लेकिन कहती हैं कि मेरा यकीन पुख्ता रहता है, मैं कंटिन्यू करती हूँ और 7 महीने बीत जाते हैं और जब 7 महीने कंप्लीट होते हैं, 7 मंथ्स के बाद, वही शख्स के जिनका ख्याल इनके जहन में आता रहता है और जिनसे ये शादी करना चाहती थी, जिनकी शादी हो चुकी होती है, ये घर पे आते हैं और इनकी फैमिली से बात करते हैं इनसे शादी करने के लिए। तो कहती है मैं बिल्कुल शौक रह जाती हूँ कि किस तरह से जो है ना वो इंसान आ रहा है मुझसे शादी करने के लिए जिसको मैं पसंद भी करती हूँ, लेकिन उस इंसान को पता भी नहीं है, आज तक उसको पता भी नहीं है कि मैं उसे पसंद करती हूँ, और वही इंसान जो है उनको इनके लिए शादी का प्रपोज़ल लेके आ रहे हैं और वो जो शख्स होते हैं उनकी बीवी के साथ बनती नहीं है,
तो उनकी डाइवोर्स हो जाती है और फिर वो इनको रिश्ता भेजते हैं और फिर इनकी उनके साथ शादी हो जाती है। तो कहती हैं मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा मौज़ा था, वो इंसान जो कि मुझे जानते तक नहीं है, जिनके साथ मैंने कभी कोई बातचीत नहीं की, कोई राब्ता नहीं किया, बस एक ख्याल था जो दिल में रहा और दिल में ही रहा। तो दरूद इब्राहिमी जो पढ़ने वाले इंसान होते हैं, और पढ़ने वाले भी वो कि जो यकीन के साथ पढ़ते हैं, जो मोहब्बत के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ, मुस्तकिल मिजाजी के साथ, उनके अल्लाह ताला दिल के 70 पर्दों के अंदर भी जो ख्वाहिशात होती हैं ना, उसको अल्लाह ताला पूरा कर देते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई ऐसी चीज़ मिलेगी कि आपको मिल जाएगी और आप मुतमईन नहीं होंगे अंदर से, नहीं। दरूद इब्राहिमी पढ़ने वाले इंसान को जो चीज़ मिलती है ना, वो उस पर 100% मुतमईन होता है, खुश होता है, बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाता है। कहते हैं ना अल्लाह ताला उसको राज़ी कर देते हैं। तो हदीस में भी आता है कि वो अमल अल्लाह को पसंद है कि जो थोड़ा हो लेकिन रोज़ हो। तो इनका 500 दरूद शरीफ पढ़ने का जो है वो इनका फ़िक्स एक तादाद था, जो कि ये फ़ॉलो कर रही थी और बहुत मुस्तकिल मिजाजी के साथ फ़ॉलो कर रही थी। एक दिन भी इनका मिस नहीं जाता था और रोज़ पढ़ती थी और 7 महीने तक पढ़ती रहीं। और इन्होंने शक नहीं किया कि कुछ हो नहीं रहा है, कुछ बदल नहीं रहा है, शक नहीं किया इन्होंने, पढ़ती गईं, यकीन के साथ पढ़ती गईं। और इनके ज़हन में एक ही बात थी कि अगर मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छाई होनी है, कुछ अच्छा होना है, बदलाव आना है, तो वो दरूद इब्राहिमी से ही आना है, वरना नहीं आना। मैंने इसी चौखट पे पड़े रहना है, मैंने कहीं नहीं जाना। ये इनके जहन में बात बिल्कुल फिक्स थी कि मैंने अगर कुछ हासिल करना है तो दरूद इब्राहिमी से ही करना है, चाहे मुझे सालों साल लग जाए। तो ये बस पढ़ती रही यकीन के साथ, तवक्कुल के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ, मुस्तकिल मिजाजी के साथ। फिर ये कहती हैं कि सिर्फ शादी ही नहीं बल्कि शादी के आगे भी मेरी ज़िंदगी में बहुत से मौज़े हुए, क्योंकि मैंने दरूद इब्राहिमी को नहीं छोड़ा, मैं पढ़ती रही। इसी तरीके से जो है ना वो ज़िंदगी में मौज़े होते रहते हैं, मुशाहिदे होते रहते हैं कि दिल के 70 पर्दों के अंदर भी जो छोटी छोटी बातें होती हैं, छोटी छोटी ख्वाहिशात होती हैं, उसको अल्लाह ताला पूरी कर देते हैं दरूद इब्राहिमी पढ़ने की वजह से। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ऐसा नहीं हुआ इनके साथ कि इन्होंने आज दरूद इब्राहिमी पढ़ा, कल बदलाव आ गया। 7 महीने पढ़ा और बिना नागा किए पढ़ा और यकीन के साथ पढ़ा और शक नहीं किया, तब जाके इनकी ज़िंदगी में बदलाव आए हैं। किसी की कोई इंसान 1 साल पढ़े तो कोई चेंज आए, कोई 2 साल पढ़े तो कोई चेंज आए। तो ये डिपेंड करता है, अल्लाह ताला की ज़ात देने वाली है, बस अल्लाह ताला जब जिसको दे जितना दे। तो हमें शक नहीं करना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात होती है कि जो लोग एक फ़िक्स तादाद रोज़ पढ़ते हैं ना, उनकी ज़िंदगी में एक अलग ही रूहानियत आ जाती है, जिसकी वजह से उनकी दुआएं भी कबूल होती हैं और मौजज़े भी उनके साथ होते हैं। बस यही मुशाहिदा जो है वो मैंने शेयर करना था। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर।